नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 48 वर्ष। सवाल मैंने आपके पढ़ लिए। आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपकी रेखाओं में क्या कुछ दिखता है उन सब के बारे में बात करेंगे। और सवाल आपने बहुत सारे लिखे तो एक एक करके आपके हाथ का जनरल एनालिसिस करते हैं, फिर आपकी रेखाओं को देखते हैं, फिर आपके सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी हथेली का विश्लेषण यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। यहीं से हर किसी व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखने को मिलता है। परिवार कैसा है, साथ देने वाला है, कष्ट देने वाला है और किस तरह के संकेत हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हमको इस रेखा से ही, इस ग्रह पर्वत से ही समझ में आती हैं। आपके हाथ में मुझे यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर इन रेखाओं का होना यानी व्यक्ति को सही संतान सुख की प्राप्ति हुई है। ये रेखा हो तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बनाता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में जब भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे आप वो स्टॉक मार्केट में करें, आप प्रॉपर्टी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, कहीं भी करें, ऐसा व्यक्ति लॉन्ग टर्म में जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ा पैसा ही बनाएगा। ऐसे कुछ लक्षण, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यह रेखा हो तो परिवार का पूरा साथ, परिवार का पूरा सपोर्ट भी व्यक्ति को मिलता है। इस रेखा के ये संकेत आपके हाथ में, आपके जीवन में यहाँ पर देखे जाते हैं। आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं जो कि बहुत थोड़े से परिवार में लड़ाई झगड़े, परिवार में होने वाले ग्रह कलेश की ओर इशारा करती है। लेकिन कोई बड़ी गड़बड़, बड़ा संकेत, बड़ी दिक्कत आपके हाथ में हमें यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र। इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक मंगल रेखा है। जब यहाँ पर इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी से लाभ मिलते हैं। यह रेखा एक उम्र पर आकर प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत भी देखी जाती है। यह रेखा हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ी बीमारियां होने के संकेत लगभग ना के बराबर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट अपने जीवन में नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही होता है, बढ़िया होता है। बुढ़ापे में भी हष्ट पुष्ट ऐसे व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से देखे जाते हैं। बृहस्पति का चित्र ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। शनि पर आपके हाथ में टेढ़ी भाग्य रेखा है। देखिए, टेढ़ी भाग्य रेखा हो, सीधी भाग्य रेखा हो, कैसी भी रेखा हो, लेकिन भाग्य रेखा होनी चाहिए। जब भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है, बड़ा पैसा बनाता है। पैसे से पैसा कमाना, पैसे से लाभ मिल जाना, ये लक्षण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। इस रेखा का यहाँ पर हाथ में होना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक रहता है। बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोगों से, संतान से व्यक्ति को मान सम्मान और सेवा मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर आर्थिक कष्ट नहीं होता है। ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो सूर्य पर आपके हाथ में बड़ी सूर्य रेखा है। एक आपके हाथ में एक भाग्य रेखा मंगल से भी आ रही है। ये भाग्य रेखा इस प्रकार है, यहाँ से ये सूर्य रेखा में जाती है और एक हिस्सा निकलकर इस प्रकार जाता है। तो ये है आपकी इन रेखाओं का पूरा विभाजन। जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा हो और ये टेढ़ी चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के, देखिए, इस रेखा का मतलब होता है फॉरेन इनकम। क्या क्या मतलब होते हैं सारे बताते हैं। इस रेखा का मतलब यही है कि फॉरेन इनकम, व्यक्ति का संबंध विदेश से जरूर आएगा। व्यक्ति या तो विदेश में जाकर पैसा कमाएगा या फिर अपने ही देश में रहकर विदेश से इनकम करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बड़े व्यापारी ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं। मतलब अगर व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर जाए तो व्यक्ति जल्दी सफल होता है और बड़ा पैसा उस कारोबार से व्यक्ति बनाता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके हाथ में देखेंगे तो जैसा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। और ऐसे व्यक्ति को जनरली मैंने आर्मी में भी देखा है। जहाँ मिट्टी की सेवा करनी हो, देश की सेवा करनी हो, व्यक्ति वहाँ पर भी होते हैं। व्यक्ति विदेश इनकम करते हैं, अपनी मिट्टी की सेवा करते हैं। और कुछ व्यक्ति, वैसे ऑनलाइन वीडियो में बोलना सही नहीं होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, कुछ व्यक्तियों को मैंने, ऐसे व्यक्तियों को हथियारों का कारोबार करते हुए भी देखा है। तो ये चीज़ें होती हैं। और देखिए, सबसे बड़ा इसका मूल स्वरूप ये होता है, सबसे बड़ा इसका मतलब ये होता है कि ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में, अपने कई जन्मों में कई अधूरे कार्य छोड़े हैं।
तो कहीं ना कहीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, अधूरी वादों को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म दोबारा होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जिस भी उद्देश्य से हो, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी होता है कि पास्ट लाइफ के पुराने कर्म जो अधूरे रह गए उनको पूरा करना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जनरली बहुत बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के रिश्तेदार, आसपास के लोग जिन पर उधार रह गया था या जिनको उधार चुकाना है, वो लोग वापस आते हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे। अगर उनको पैसा लेना होगा तो नुकसान कर कर जाएंगे, अगर अपना उधार चुकाना होगा तो जीवन में बड़ा फायदा कर कर जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लोग अचानक से आते हैं, कुछ साल रुकते हैं, या तो बड़ा फ़ायदा देंगे या बड़ा नुकसान देंगे, फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, जैसे कुछ मतलब था ही नहीं। तो ये रेखा इस बात का संकेत होती है कि पिछले जन्म के कर्ज उतरने वाले हैं, तो आप उतारेंगे या आप पर कोई है वो उतरेगा। तो ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। तो इसके क्या क्या मतलब होते हैं? विदेशी इनकम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदे। अगर व्यक्ति किसी भी तरह से हथियारों के बिजनेस में आए तो बड़ा फ़ायदा होता है। आर्मी में मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है, क्योंकि वहाँ पर भी हथियार चलाना या फिर जो भी होता है वहाँ व्यक्ति करते हैं। और जीवन में 2 से 3 बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से आएगा और वो बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा या फिर बड़ा नुकसान देकर जाएगा, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ये रेखा हो तो मैंने ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसे भी देखा है कि कहीं से भी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की बहुत सस्ते दामों में मिल गई, जिससे व्यक्ति को आगे चल के बड़ा फ़ायदा हुआ। यह रेखा इसका संकेत होती है। अगर ऐसे व्यक्ति का संबंध विदेश से नहीं आया तो ये फिर कन्फर्म हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की संतान का संबंध जरूर विदेश से आएगा। ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा व्यापार में सही लाभ को दिखाती है। आपके हाथ में भारी मंगल से एक रेखा जा रही है। भारी मंगल से देखा जाता है कि शत्रु है या नहीं है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु इतने होते नहीं हैं, और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा नुकसान करते नहीं, केवल वो अपने स्वभाव से चढ़ने जलने फूकने वाले होते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो यह है चंद्र का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा अभी आप कितने के हैं, अभी आप शायद 48 के हैं, नहीं पता चल गया होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में ऐसा देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए देखा जाता है कि बाहर का खाना नहीं पच रहा है, ऑयली फूड, नॉन वेज, चाइनीज़ और अल्कोहल, नॉन वेज, इन सब से परहेज की सलाह दी जाती है। जो पाचन तंत्र से जुड़े अंग होते हैं, अब वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे तो 2-3 ही ध्यान आते हैं, किडनी, लीवर या पेट की कोई समस्या। तो ये चीज़ें व्यक्ति को होती हैं, व्यक्ति यहाँ से परेशान रहता है। इस रेखा को देखते हुए सलाह दी जाती है कि सादा भोजन करें। जितना सादा भोजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यह रेखा व्यक्ति को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी करवाती है। तो कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति सही है, व्यक्ति के पास बढ़िया पैसा है, बढ़िया परिवार है, बढ़िया स्वास्थ्य है, लेकिन तभी व्यक्ति टेंशन ले रहा है, तभी व्यक्ति चिंताएं ले रहा है। यह रेखा इस चीज़ का संकेत देखी जाती है। इसके बाद केतु का क्षेत्र देखें तो ज़्यादा बढ़िया दिखता नहीं, राहु का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक ठाक है। अब देखते हैं रेखाएं। देखिए ये तो था जनरल प्रेडिक्शन, मतलब जो ग्रहों का प्रभाव है वो था, और जैसा मैंने ग्रहों का प्रभाव आपके हस्तरेखा में बोला है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ऐसा ही प्रभाव को आपकी ग्रहों का आपकी कुंडली में भी मिलेगा। अब वो देखते हैं रेखाएं। रेखाओं से असली कहानी पता चलती है, क्या व्यक्ति के लिए शुभ है, क्या अशुभ है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में रेखाओं से ही समझ में आएंगी। असली कहानी रेखाओं में दिखती है। ये है भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा के 2 मतलब हैं। क्या? देखिए, हर किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी होती है, लेकिन आपके हाथ में ऐसी नहीं है। पहला क्षेत्र, पहला छोर भाग्य रेखा का यहाँ से आया है, दूसरा छोर ये आया है, ये इन दोनों से मिलकर आपके हाथ में आपका भाग्य बना है। अब आपका भाग्य कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना है, इस बारे में देखते हैं। देखिए, आपके हाथ में पिछले जन्म की, पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, यानी आप, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ बिल्कुल कि आपके पास्ट लाइफ में बड़ी उठापटक थी। मतलब आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं, बहुत ज़्यादा अलग कार्य किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत कार्य भी किए हैं। आपकी पास्ट लाइफ नॉर्मल नहीं थी। आपने अगर जहाँ पॉजिटिविटी की बात करें तो बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं और बहुत बुरे कर्म भी किए हैं। ये पिछला जन्म समझ में आता है, जिसका प्रभाव, देखिए जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा कर्म करेगा, ऐसी किस्मत होगी, ऐसी रेखा होती है, लेकिन आपकी रेखाओं में पास्ट लाइफ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति का
ऐसे व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों पर ही डिसाइड हो जाता है कि जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स क्या क्या होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पास्ट लाइफ के अधूरे कार्य की ये संकेत, ये रेखा होती है। अब दूसरी एक और रेखा मिलती है, ये रेखा। अब देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में आपके हाथ में यह है आपका जन्म माना जाता है, यह है आपका बचपन है, ये जवानी है। ऐसे ऐसे भाग्य रेखा यहाँ तक, मृत्यु तक होती है। लेकिन जब भाग्य रेखा यहाँ से भी हटके यहाँ से और पीछे से आए तो इसका मतलब क्या है, यानी ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा की होती है, अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य प्राप्त किया होता है, दुआएं ली होती हैं, आशीर्वाद लिए होते हैं, और उन दुआएं, आशीर्वाद, उन अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए भी ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। जब हाथ में भाग्य रेखा पीछे से आए, इसका मतलब पिछले जन्म में अच्छे कर्म है और इस जन्म में किस्मत साथ देगी। व्यक्ति जहाँ प्रयास करेगा, जहाँ कोशिश करेगा, वहाँ व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। तो एक छोर तो आपके भाग्य का ये है कि व्यक्ति किस्मत वाला है। क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म है, वो किस्मत साथ है, उन अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए ही जन्म हुआ है। अब दूसरा छोर की बात करते हैं। ये है दूसरा छोर। दूसरा छोर क्या है? ये है आपकी दूसरी भाग्य रेखा, जो दोनों रेखाओं को लेकर ये आपकी भाग्य रेखा बनती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी भक्ति ही जीवन में आपकी जीवन की नैया पार लगाएगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी बड़े भाग्यशाली होते हैं। आपके सवालों में एक सवाल था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ऐसा व्यक्ति, मैं साफ साफ शब्दों में बोलता हूँ, चंद्र की भाग्य रेखा हो तो भगवान शिव की भक्ति सबसे सर्वोपरि होती है। ऐसा व्यक्ति इनकी भक्ति कर कर जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। दूसरा, जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचता भी है तो अपने विनाश को आगमन दे रहा है, ये मैं बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति आपने खुद भी देखा होगा, आप अपने नहीं, आप किसी का हाथ देख लीजिएगा। आपके हाथ में तो वैसे 2 भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन जिनके हाथ में एक चंद्र की भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जीवन साथी के भाग्य से ही होता है। विवाह के बाद अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इस बार ये तो मैरिटल अफेयर रखना तो दूर की बात, सोचना भी आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। अपने कर्म मत बिगाड़िएगा इन रेखाओं को देखकर। मैं नहीं देख रहा कि है या संकेत नहीं है, लेकिन आपकी जैसी रेखाएं हैं, आपका भाग्य आपके जीवन साथी से बना है, इसलिए ऐसी कोई गड़बड़ करने के लिए सोचिएगा भी नहीं। और अगर आप इन कर्मों में आ चुके हैं तो मेरी राय रहेगी कि अपने इंद्रियों पर काबू रखें, अपने भगवान शिव का नाम जप करें और अपने पत्नी व्रत को निभाएं। यही हमारी सलाह रहेगी। बाकी शिव भक्ति, जीवन साथी भाग्यशाली है और जन्म स्थान से दूर सफलता, ये आपकी रेखा देने वाली देखी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 छोर से जब भाग्य रेखा बने तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे, और यहाँ पर जब भाग्य रेखा चले, हालांकि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा अंत तक नहीं पहुँची, अंत तक दूसरी भाग्य रेखा गई है, तो लगभग 50 वर्ष के आसपास आपके कार्य में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ हेर फेर अपने कार्य क्षेत्र में करते हुए देखे जाएंगे। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा ठीक है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है, कोई गड़बड़ इस मस्तिष्क रेखा में है नहीं। हृदय रेखा बहुत लंबी है। ऐसी हृदय रेखा हो जो कि गुरु से निकली है, यहाँ पर समाप्त हुई है। गुरु से निकलने वाली हृदय रेखा व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आगे बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो होता है ज्ञान। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान से इतना कमाएंगे, मतलब कर्म कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे, पैसा भी उसमें छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन व्यक्ति बहुत सीखता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सीखने की भूख होती है, नए लोगों से सीखना। मतलब 50 साल के हैं, लेकिन अगर सीखने को मिले 5 साल के बच्चे से भी, तो आप नहीं चूकेंगे। ऐसे व्यक्ति को सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा व्यक्ति जितना सीखना चाहे उतना सीखता है। जीवन में एक लोगों के लिए, अपने बुढ़ापे में अपनी उम्र के छोटे लोगों के लिए उदाहरण बनता है। ऐसे लोगों को इंस्पायर करने की जो कला होती है, जो क्षमता होती है, वो कुछ ही व्यक्तियों के अंदर होती है, और मुझे आपका हाथ ऐसा ही दिखता है। बाकी हृदय रेखा में कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा से क्या समझ में आता है। जीवन रेखा को शॉर्ट में ही देखेंगे, क्योंकि जीवन रेखा में ज़्यादा कुछ है नहीं। आयु बढ़िया है, बुढ़ापे तक आराम से पहुंच जाएंगे, पूर्ण आयु के योग हैं, और हेल्थ इशू कोई है नहीं मेजर। तो कुल मिला के जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अब आपके सवाल देखते हैं, आपके सवाल क्या क्या हैं। इन सारे सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपने पूछा
कि हाँ, आपका पहला सवाल यही है, सेमन लाइन। हाँ जी, ये सेमन लाइन के ही संकेत है, लेकिन ये पूरी तरह सेमन लाइन नहीं, क्योंकि सेमन लाइन वो होती है जब किसी की मस्तिष्क का हृदय रेखा एक हो जाए। आपके हाथ में से संकेत हैं, लेकिन ये जो आई है ये बृहस्पति की ओर पहुंच गई है। जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति के लिए ज्ञान और समाज सेवा, यही दो चीज़ होती हैं। देखिए, ज्ञान, समाज सेवा और अपने भगवान शिव का नाम जप, यही तीन कर्म व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति के द्वार पर ले जाते हैं। यह रेखा इस बात का संकेत है, सेमन लाइन। सेमन लाइन है लेकिन पूरी नहीं है। डू आई हैव फ्लैग इन माई सन माउंट, त्रिकोण का चिन्ह। प्रॉपर नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी सूर्य रेखा है। देखिए, मुझे क्या समझ में आता है, जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया था विदेशी इनकम। विदेशी इनकम ऐसे नहीं कि आप विदेश जा रहे हैं, विदेशी इनकम ऐसे कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो मैंने जिक्र भी किया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर कर पैसा कमाने के संकेत हैं। ये फ्लैग का साइन इसी बात का चिन्ह होता है। देखिए, मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं, आपसे पहले जितने भी क्लाइंट आए हैं, उनके हाथ में ऐसा रहा है कि अगर यहाँ पर कोई फ्लैग का चिन्ह है, मतलब वो फ्लैग नहीं, वो त्रिकोण होता है। सूर्य रेखा पर अगर त्रिकोण का चिन्ह है तो मैंने इस व्यक्ति को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सफल होते हुए देखा है। तो यह रेखा इस बात का ही सूचक है कि ये चीज़ें किस्मत वाली रहेंगी, बड़ा पैसा देने वाली रहेंगी। डू आई हैव मिस्टिक क्रॉस, देखिए मिस्टिक क्रॉस नहीं है आपके हाथ में, नहीं है। आई हैव सम क्वेश्चंस इफ पॉसिबल, ओके टेल मी अबाउट माई पास्ट। देखिए, इस जन्म का पास्ट उतना मुश्किल, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ कि पास्ट लाइफ बड़ी उठापटक वाली रही है। जब आपने बुरा किया तो बहुत बुरा किया, लेकिन जब चीज़ों को संभाल नहीं पाए, जब आपको एहसास हुआ कि मैंने अब शायद अपने कर्म बिगाड़ लिए हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ सुधारी हैं, बहुत समाज सेवा की, बहुत पुण्य किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो ऐसा पास्ट के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत इंडिकेशन दिखते हैं। साथ में उठा पटक रही है, एक साधारण मनुष्य ऐसा जीवन नहीं बीता है। ये देखिए, मैं ऐसा इंडिकेट कर सकता हूँ कि एक आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, कि ऐसा व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने की चाह में आगे बढ़े, लेकिन पैसे के लालच में गलत रास्ते पर चले और गलत रास्ते पर चलते चले गए। जब बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, फिर एहसास हुआ कि शायद मैंने अपने कर्म बिगाड़ लिए, शायद मैंने लोगों का बुरा किया, शायद मैंने लोगों की बददुआएं ली हैं, शायद मैंने लोगों की हाय ली है, मैंने अच्छा नहीं किया। तो फिर जब एहसास हुआ तो अच्छे कर्म करे और अपने जीवन में पाप और पुण्य का स्तर बड़ा किया है। पाप ज़्यादा किए हैं, पुण्य उससे भी ज़्यादा किए हैं। ऐसे ही कुछ संकेत आपकी पास्ट लाइफ के बारे में दिखते हैं। यानी पैसा कमाना और लालच के चक्कर में गलत राह पर चले जाएं, लेकिन बाद में संवर जाएं, बाद में सुधर जाएं, और लेकिन पाप हो चुके हैं, जिस वजह से हाथ में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है। ये सारी बातें आपके पास्ट लाइफ के बारे में एक इंडिकेशन मिलता है। इसके बाद आपने क्या पूछा, आई हैव वन लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम हार्ट लाइन एंड एंड्स इन द जुपिटर माउंट। हार्ट लाइन से स्टार्ट होती है जुपिटर, ये भाग्य रेखा है आपकी। भाग्य रेखा बुढ़ापे की भाग्य रेखा है। आई हैड मैनी ट्राइंगल्स इन माई राइट हैंड, द ट्राइंगल आर बेनिफिशियल। ट्राइंगल जहाँ पर भी अच्छे ही होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। आई हैव मनी ट्राइंगल, जी हाँ मनी ट्राइंगल भी है। मनी ट्राइंगल जब हो तो पैसे का सदुपयोग व्यक्ति बहुत करता है। ये रेखा बस दिखाती है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, वेस्टेज नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति और व्यक्ति की संतान हमेशा पैसे का सही उपयोग ही करते हैं। सन लाइन हैज़ एंडेड एंड टच माई हार्ट लाइन। आपकी जो असल में सन लाइन है वो ये है, ये इससे दो रेखाएं बन रही हैं। ये हालांकि बीच में टूट रही है, बट ये इसी का पार्ट है। आई हैव स्क्वायर टाइप हैंड। स्क्वायर टाइप हैंड व्यक्ति को मार्केटिंग के काम में बड़ा फ़ायदा देता है। मार्केटिंग एजेंसी लेना या फिर मार्केटिंग करना किसी प्रोडक्ट की, वो चीज़ें व्यक्ति बड़ी अच्छे से कर पाता है, सेल्स और मार्केटिंग। आई एम और वाट विल बी माई फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बढ़िया दिखती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि भाग्य रेखा क्या क्या बताती है, क्या क्या चीज़ आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी, जो मैंने वीडियो में बताई है। इज देयर एनी जॉब चेंज इंडिकेटेड? नहीं, ये दूसरी भाग्य रेखा 50 वर्ष के आसपास कुछ ना कुछ बदलेगा। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट्स ऑफ चैरिटी। आप चैरिटी मत कीजिए, आप अन्न का दान कीजिए समाज सेवा में, और भगवान का नाम जप कीजिए। आपके लिए वही चीज़ें बड़ लाभकारी बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। इन फ्यूचर इज देयर एनी चांस ऑफ बाइंग एनी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी के संकेत विशेष नहीं है आपके हाथ में। वाट विल बी रिलेशनशिप विद माई फाइव? वैवाहिक जीवन में मुझे कोई गड़बड़ दिखती नहीं है, और अगर गड़बड़ होगी तो आपकी वजह से होगी, उनकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी। वाट विल बी माई हेल्थ कंडीशन? आयु को लेकर संकेत आपके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं।
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जी हाँ, यहाँ पर बताइए ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी किस्मत है आपकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मुझे संकेत मुझे देखिए, चंद्र की भाग्य रेखा वाले व्यक्तियों के जीवन में मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कर लेते हैं, बट वो फिर व्यक्ति बहुत बर्बाद होता है, व्यक्ति मैंने बर्बाद होते हुए देखे लोग। तो ये ना ही करें तो बढ़िया रहेगा, संकेत मुझे नहीं लगते हैं। तो यही आपके सवाल थे। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, जरूर पूछ लीजिएगा, रिव्यू छोड़ दीजिएगा, जो बताया उस पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।